तो मूवी शुरू होते ही हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल होते हैं और उनकी एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम सिंड्रेला होता है। वो तीनों साथ में बहुत खुशी खुशी प्यार से रहते थे। उनका एक बहुत बड़ा सा घर था जो कि जंगलों के बीच था। दिन गुजरते गए और सिंड्रेला की मदर बीमार होती गई। उनको एक डिजीज़ थी जिससे जल्द ही उनकी डेथ होने वाली थी। तो वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो कभी मत भूलना। तुम सबका ख्याल रखना और खुद भी खुश रहना। मैं चाहे तुम्हारे पास दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें आसमान से देखती रहूँगी। और फिर कुछ टाइम बाद सिंड्रेला की मदर की डेथ हो जाती है। ये उन दोनों के लिए काफ़ी गम वाली बात होती है। सिंड्रेला के फादर उसका बहुत ख्याल रखते थे और अब सिंड्रेला भी बड़ी हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया। सिंड्रेला के लिए सब कुछ उसके डैड ही थे और उसके डैड भी सिंड्रेला को ही अपना सब कुछ मानते थे। लेकिन एक दिन उनके घर में एक लेडी आती है। वो एक विधवा होती है और उसके साथ दो जवान बेटियां भी होती है। वो लेडी और उसकी बेटियां सिंड्रेला से काफ़ी रूडली बिहेव करती है। वो अपने डैड के इस डिसीजन से पहले तो खुश नहीं होती, लेकिन वो भी जानती थी कि उसके फादर ने उसका कितना साथ दिया है, कितने साल अकेले टाइम गुजारा है, तो वो भी उनके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करती है। एक दिन सिंड्रेला की स्टेप मॉम एक पार्टी रखती है जिसमें सब ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन सिंड्रेला को अपना ड्रेस काफ़ी सिंपल लगता है। घर में सिंड्रेला के कुछ फ्रेंड्स भी थे जो कि एनिमल्स थे। फिर वो उनके साथ काफ़ी मस्ती करती है। फिर सिंड्रेला को पता चलता है कि उसके फादर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपनी न्यू वाइफ से मिलने के बजाय अपनी बेटी से मिलते हैं और उसे काफ़ी प्यार करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। और ये सब सिंड्रेला की स्टेप मॉम देख लेती है तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है। बस अब उसे मौका चाहिए था कि कब सिंड्रेला के फादर शहर से बाहर जाते और वो सिंड्रेला से अपना बदला लेती। जैसे ही सिंड्रेला के फादर जाते हैं तो वो सिंड्रेला से उसका रूम छीन लेती है और अपनी दोनों बेटियों को दे देती है। वो सिंड्रेला से कहती है कि तुम अब से स्टोर रूम में ही रहोगी। सिंड्रेला अपने एनिमल फ्रेंड्स को भी वहाँ बुला लेती है और उसमें ज़रा सी भी ईगो नहीं होती। वो उस छोटी सी जगह में भी काफ़ी खुश थी, लेकिन अभी भी सिंड्रेला की स्टेप मॉम उसकी जान नहीं छोड़ती, उससे बहुत ज़्यादा काम करवाती है। फिर एक दिन सिंड्रेला के घर न्यूज़ आती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। सिंड्रेला ये सुनकर काफ़ी शौक में चली जाती है और उदास हो जाती है कि अब उसकी स्टेप मॉम का बिहेवियर उसके साथ और भी बुरा होने वाला है। लेकिन उस लेडी के दिल पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वो तो उल्टा खुश हो जाती है कि वो इतने बड़े से घर पर रूल करेगी और जो चाहे कर सकेगी। उसने सिंड्रेला के फादर से शादी तो सिर्फ उनके पैसों के लिए ही की थी। उनकी नज़र तो हमेशा से उनके जायदाद पे थी और इसी बात से सिंड्रेला डर रही थी कि अब उस पर उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स रूल करेंगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं सिंड्रेला पे जुल्म बढ़ता जाता है। वो लेडी घर से सारे सर्वेंट्स को निकाल देती है और घर के सारे काम सिंड्रेला से करवाती है, बर्तन धोने से लेकर झाड़ू पोछा तक। और डिनर के नाम पे उसे सिर्फ थोड़ा सा बासी खाना मिलता था। सर्दी बढ़ती जा रही थी और सिंड्रेला को सबसे ऊपर स्टोर रूम में काफ़ी सर्दी लगती थी। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं किचन में ही सो जाऊं, एटलीस्ट वहाँ आग तो जलती है। एक दिन सिंड्रेला अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में जाती है। उसका घोड़ा अपना कंट्रोल खो देता है और काफ़ी तेजी से भागने लगता है। तभी वहाँ पर एक प्रिंस आता है जो कि उसको बचाता है। उन दोनों में बातचीत होने लगती है और काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन सिंड्रेला उसे बिना अपना नाम बताए वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही प्रिंस अपने पैलेस पहुंचता है वो अपने फादर से मिलता है जो कि अच्छे फील नहीं कर रहे होते। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो, मैं अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हारी ब्राइड को देखना चाहता हूँ। तो प्रिंस अपने फादर से कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहें। अब किंग कहते हैं कि हम एक इवेंट रखेंगे। तो प्रिंस कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं अपनी ब्राइड इस तरह से सेलेक्ट नहीं करूँगा। आप कंट्री की सारी लड़कियों को इनवाइट करेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और फिर मैं उनमें से सिलेक्ट करूँगा। इनफैक्ट प्रिंस को तो एक लड़की पसंद भी आ चुकी थी और वो कोई नहीं बल्कि सिंड्रेला ही थी, लेकिन प्रिंस को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना उसकी जगह का ना उसके नाम का। तो ये तो बस सिंड्रेला को ढूंढने का एक तरीका था, सब लेडीज़ को इन्वाइट करके। मार्केट में इस इवेंट की डेट अनाउंस की जाती है और सिंड्रेला भी इस अनाउंसमेंट को सुन लेती है। वो इस इवेंट में जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। घर जाकर वो इस बारे में अपनी स्टेप मदर को बताती है, लेकिन उसकी स्टेप मदर सिंड्रेला को इग्नोर करके अपनी बाकी दोनों बेटियों को तैयार रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची औरत थी और वो अपनी बेटियों को ही प्रिंस के साथ देखना चाहती थी।
ये बात सिंड्रेला को बहुत बुरी लगती है। जब सिंड्रेला देखती है कि ना उसे इवेंट में ले जाया जाएगा और ना ही उसके पास कोई ड्रेस है, वो ऊपर अपने रूम में जाती है और अपने एनिमल्स दोस्तों के साथ मिलकर अपने लिए एक ड्रेस बनाने लगती है जो कि उसके लेट मदर का होता है, और वो उसमें थोड़ा सा टच देती है जिससे एक बहुत प्यारी सी ड्रेस बनकर निकलती है। तब सिंड्रेला खुशी खुशी वो ड्रेस पहनकर नीचे आती है, लेकिन उसकी स्टेप मदर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है और उसका ड्रेस फाड़ देती है। सिंड्रेला बहुत सैड हो जाती है और बाहर पॉन्ड के पास बैठकर रोने लगती है, और जब वो बैकयार्ड में जाती है तब उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो बूढ़ी औरत अचानक से एक ब्यूटीफुल लेडी में बदल जाती है और वो सिंड्रेला से कहती है, उदास मत हो क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ और मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर वो अपने मैजिक से चीजों को चेंज करने लगती है। वो पंपकिन को एक गोल्डन कैरेज बना देती है जिसमें बैठकर सिंड्रेला वहां तक जाने वाली है, और साथ ही साथ उसके पेट एनिमल्स को उसके सर्वेंट्स बना देती है। अब बारी थी उसके ड्रेस की, तो फेरी गॉड मदर उसके लिए एक बहुत प्यारा सा ड्रेस बनाती है आइस ब्लू कलर का, और उसको पहनने के लिए एक क्रिस्टल शूज देती है। और जाने से पहले फेरी गॉड मदर सिंड्रेला पे एक स्पेल करती है जिससे उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स उसको पहचान नहीं पाएंगी। अब सिंड्रेला उस कैरेज में बैठकर कैसल के लिए निकल पड़ती है। इवेंट स्टार्ट हो चुका होता है। सिंड्रेला जब वहां जाती है तब बहुत खुश होती है, और रही बात प्रिंस की, तो प्रिंस तो उसे देखकर ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि ये इवेंट रखने का प्लान तो सिंड्रेला को ढूंढने के लिए ही था। कैसल में जितने भी लोग आए थे सब सिंड्रेला को देखने लगते हैं। प्रिंस सिंड्रेला को आगे बुलाता है और वो दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। सिंड्रेला की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स उसे फेरी के जादू की वजह से पहचान नहीं पाते, और फिर वो दोनों डांस करते करते अलग जगह पर चले जाते हैं। वो लोग एक गार्डन में आ जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं था। वो गार्डन बहुत ही प्यारा होता है और वहाँ एक स्विंग भी होता है। प्रिंस सिंड्रेला को खुद स्विंग में बैठाता है और उसे झुलाने लगता है, लेकिन इस दौरान सिंड्रेला का सैंडल उतर जाता है, तो प्रिंस उसे खुद वो सैंडल पहनाता है और कहता है कि तुम इतने सुंदर हो, तुम आज से पहले कहाँ थी? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कहाँ से आई हो? कहीं तुम भी तो कोई प्रिंसेस नहीं हो? इससे पहले कि सिंड्रेला कुछ बोल पाती, उसे रियलाइज होता है कि 12 बजने वाले हैं, और फेरी गॉड मदर ने जो उसे इतना खूबसूरत बनाया है वो 12 बजे के बाद अपने असली कपड़ों में आ जाएगी। सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। तो प्रिंस से बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। जब वो बाहर आ रही होती है तो रास्ते में उसे कैसल के अंदर किंग मिलते हैं। तो सिंड्रेला किंग से कहती है कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा इंसान है, और किंग भी उसके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर बात नहीं कर पाते क्योंकि सिंड्रेला वहां से चली जाती है, और सब यही सोचते हैं कि कौन थी ये लड़की जो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह निकल गई। जब सिंड्रेला स्टेयर्स से नीचे जा रही होती है तो उसका एक सैंडल उतर जाता है। प्रिंस भी उसके पीछे भागा भागा आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रुकती नहीं। प्रिंस को सीढ़ियों में सिंड्रेला का सैंडल मिलता है। फिर प्रिंस अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उस लड़की को मेरे पास लाओ। अब सिंड्रेला के एनिमल्स जो सर्वेंट बने होते हैं वो कार्ट को तेजी से भगाने लगते हैं, लेकिन प्रिंस के सोल्जर्स भी उनके पीछे होते हैं। तो सिंड्रेला के एनिमल सर्वेंट्स रास्ते में आने वाले दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग आगे निकल जाते हैं और दोबारा से वैसे ही बन जाते हैं जैसे पहले थे। लेकिन सिंड्रेला के पाँव में जो क्रिस्टल सैंडल होती है वो वैसा का वैसा ही था जिसका पेयर प्रिंस के पास था। सिंड्रेला वहां से पैदल चलने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्टेप मदर और सिस्टर्स पीछे से आ रही हैं, तो वो जल्दी से घर चली जाती है और सैंडल को छिपा देती है, और डायरी में वो सब कुछ लिख देती है जो आज हुआ था, क्योंकि आज वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ हम कैसल का सीन देखते हैं जहाँ किंग की तबीयत बहुत खराब होती है। तो वो अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़की को ढूंढ सकते हो और चाहो तो उसी से शादी कर लेना। वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये कहते ही उनकी डेथ हो जाती है। अगले दिन प्रिंस ये अनाउंस करता है कि जो लड़की उस दिन मेरे कैसल में आई थी उसका एक सैंडल मेरे पास है। अगर वो मुझे दूसरा पैर दिखा देगी और जो शू मेरे पास है वो उसके पैर में फिट हुआ तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लेकिन इससे पहले कि सिंड्रेला अपना सैंडल लेकर वहाँ पहुँचती, उसकी स्टेप मदर पहले ही उसका सैंडल चुरा लेती है। वो सिंड्रेला का सैंडल लेकर चली जाती है और उसे ऊपर कमरे में लॉक कर देती है। फिर वो जाकर सैंडल का एक टुकड़ा किंग के खास आदमी को दे देती है और कहती है कि ये जाकर प्रिंस को दिखा दो। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी बेटियों की शादी प्रिंस से हो जाए या वहीं के किसी खास आदमी से। वो आदमी प्रिंस के पास आता है और कहता है कि मुझे ये मिला है, लेकिन मुझे वो लड़की नहीं मिल रही। तो प्रिंस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस शहर की सारी लड़कियों को इकट्ठा करो और बारी बारी सबको ये सैंडल पहना कर देखो, जिसको ये सैंडल फिट हो जाए उससे मेरे पास लेकर आओ।
लेकिन ये क्रिस्टल सैंडल तो किसी नाजुक सी पैरों के लिए ही बना था। ये सैंडल शहर की किसी भी लड़कियों को फिट नहीं होता। शहर की हर लड़की का पैर चेक किया जाता है, इवन सिंड्रेला के स्टेप सिस्टर को भी ये सैंडल फिट नहीं होती। सिंड्रेला अकेली ऊपर स्टोर रूम में उदास बैठी होती है, तभी उसके रूम की विंडो एक बर्ड खोल देती है। सिंड्रेला उस वक्त सिंगिंग कर रही होती है। उसकी सिंगिंग की आवाज नीचे जाने लगती है, जहाँ पर प्रिंस के सोल्जर्स, उसका कैप्टन और उसका वही खास आदमी खड़ा था। प्रिंस का कैप्टन कहता है कि मुझे एक लड़की के गाने की आवाज आ रही है, आपके घर में कोई और भी है क्या? तो सिंड्रेला की स्टेप मदर कहती है कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और मेरी 2 बेटियां ही रहती है। लेकिन तभी वहाँ पर से प्रिंस निकलता है, जिसने सोल्जर्स जैसा गेटअप किया होता है। वो उस लेडी से कहता है कि बुलाया जाए उस लड़की को। तब सिंड्रेला नीचे आती है। प्रिंस उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे सैंडल अपने हाथों से पहनाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यहाँ पर सिंड्रेला मान जाती है। सिंड्रेला प्रिंस के साथ पैलेस के लिए निकल रही होती है। तभी जाते जाते वो अपने स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स को कहती है कि मैंने तुम लोगों को माफ़ किया। फिर हमें सिंड्रेला और प्रिंस की शादी दिखाई जाती है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।